हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 जो कि सिंप्लीफिकेशन है और हमारे लेक्चर्स जो है वो सफूरा नोट्स के ऊपर चल रहे हैं। सो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है जिसके अंदर हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो देखें यहाँ पर क्वेश्चन 3 के फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें देखें तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये दोनों देखें तो क्या हो रहे हैं, देखें 4.5 प्लस 8 माइनस 2। तो मैंने क्या किया, पहले इस दोनों को ऐड किया तो ये 12.5 आया, माइनस 2 एज इट इज। बाकी सारा सेम एज इट इज नीचे लेकर आया हूँ। इसको माइनस कर देंगे सो 10.5 आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें, ये देखें, ये देखें, सारी वैल्यू एज इट इज नीचे आई है, सिर्फ इस स्टेप पर ये नंबर सॉल्व हुआ है। 10.5 आ गया। अब ये और ये दो नंबर देखें ना, जब दोनों नंबर का एक नंबर आता है तो ब्रैकेट खत्म हो जाती है। तो ये आ गया आंसर। इन दोनों को देखा तो ये प्लस हो रहे हैं। सो दोनों को प्लस किया, 39 में 10.5 ऐड कर दिया। सो हमारे पास 49.5 आ गया। अब ये जब दोनों ब्रैकेट के इस ब्रैकेट के अंदर ये दोनों का एक आंसर आया है सो ब्रैकेट खत्म हो गई है। ये आ गया। अब ये बाहर देखा तो ये बाहर माइनस हो रहा है, लेकिन ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखें 6.10 मल्टीप्लाई बाय 2 सो 12.20 आ गया। ये एज इट इज। अब यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। 49 में से 12 निकल जाएगा सो माइनस का 37.3 आपके पास रह गया। अब ये बाहर जो है नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया सो 205.15 और आंसर जो है वो माइनस के साइन के साथ आएगा। ये आपका आंसर है। पार्ट 2 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी सबसे देखें पहले तो ये दो नंबर यहाँ पर देखें, तीनों इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो रहे हैं। बाकी हम सारे पहले स्टेप के ऊपर एज इट इज नीचे ले आएंगे। इन तीनों को आप पहले प्लस करें। इन दोनों को देखें, ये दो नंबर प्लस हो रहे हैं, 114.47 हो जाएगा और माइनस 1.29 एज इट इज नीचे ले आए। अब इन दोनों को देखें, ये दोनों माइनस हो रहे हैं आपस में। सो माइनस 1.29 इसमें से माइनस होके 113.8 आ गया, 18। और ये नंबर बाकी एज इट इज मैंने नीचे लिख दिए, कोई इनमें कुछ फर्क नहीं डाला, कोई कुछ नहीं किया। अब जस्ट ये देखें, इसका आंसर ये आया। इन दोनों को देखा तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो दोनों को बेटा हमने ऊपर नीचे लिख लिया। सेम नंबर कट जाएंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ये नंबर एज इट इज। इन दोनों का आंसर क्या आया, 1। ये लिख लिया 1। अब 1 इसमें ऐड कर दिया सो 506 हो जाएगा। तो ये लिखा। ये बाहर वाला नंबर देखें तो माइनस हो रहा है, इसके साथ देखा तो ये माइनस हो रहा है। 433.29 माइनस 506.2625। अब ये इसमें से निकल जाएगा। अब बड़ी वैल्यू देखें ना, यहाँ माइनस की है सो आंसर 72.96 माइनस साइन के साथ आएगा। इसका थर्ड पार्ट देखें तो इसके अंदर भी 16.31 प्लस 2.50 माइनस 5.94 डिवाइडेड बाय 2.20 है। अब ये डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। ये देखिए हमने डिवीजन फॉर्म में लिखा। ये 4 भी एज इट इज, 1.875 भी एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को डिवाइड किया सो 2.70 आंसर आया। मल्टीप्लाई बाय 4.0 हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो 10.8 आ जाएगा। और ये नंबर एज इट इज। अब ये दोनों देखें तो इस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो रहे हैं। माइनस किया 10 में से 1.8 सो आपके पास आंसर 8.925 आ गया। और बाहर वाला नंबर देखें एज इट इज नीचे आ रहा है। अब इस ब्रैकेट की बारी है। इन दोनों के नंबर अंदर देखें तो माइनस हो रहे हैं। सो हमने 8.925 में से इसको निकाला है, क्योंकि ये देखें ना प्लस का और ये माइनस की बड़ी वैल्यू है। सो माइनस के आपके पास 6.425 आया। अब ये माइनस का नंबर देखें और बाहर प्लस के साथ है। सो प्लस माइनस माइनस 16.31 एज इट इज। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया और ये नंबर एज इट इज। ये माइनस का नंबर 16 में से निकल जाएगा, 16.31 में से। सो आपके पास आंसर जो आएगा वो 9.885 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा पार्ट थर्ड भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें लिखा है -3/9/24 डिवाइडेड बाय 4/3/8 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 5/1/2 6/1/2। तो सबसे पहले देखें तो हमारी इस ब्रैकेट की बारी है।
पहले स्टेप पे आप इन सब की फ्रैक्शन को जो है मिक्स फ्रैक्शन में है इनको आप ब्रेक करें। तो देखें 24 का 3 तक टेबल पढ़ेंगे और ऊपर वाला नंबर उसमें ऐड करेंगे, सो 81 आ जाएगा। ये माइनस साइन एज इट इज। आगे देखिए तो डिवाइड हो रहा है, 8 4 जार 32 और 3 उसमें प्लस होकर 35 आ जाएगा और ओवर 8 एज इट इज। ये नंबर भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। इधर देखिए 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 कर लें या 2 5 जार 10 कर लें, एक ही बात है। सो ऊपर वाला प्लस करेंगे 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 और 6 2 जार 12 और एक 13 बाय 2 आ जाएगा। अब ये आपकी ब्रैकेट एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये दो नंबर देखें, अगर सेंटर में प्लस या माइनस साइन आएगा और दो नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में पाए जाएंगे, सो इनका एलसीएम लिया जाएगा। सो बेटा दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 2 2 के बराबर है, सो 11 एज इट इज। 2 बराबर है, सो ये 13 भी एज इट इज आ जाएगा। यानी इनका एलसीएम देखें ना 2 आया। सो हम क्या करते हैं, डिवीजन वाले का टेबल यहाँ तक लेके आते हैं, जितने पे वो जाता है ऊपर वाले से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी नंबर देखे मैंने एज इट इज नीचे लेकर आ जाऊंगा। 35/8 भी एज इट इज नीचे आ गया और डिवाइडेड बाय 81/24 माइनस के साथ एज इट इज नीचे आ जाएगा। इन दोनों का आंसर देखें, सो आपके पास क्या आएगा, देखिए ना 11 माइनस 13 है, सो -2 आ जाएगा। -2 और डिवाइडेड बाय 2 दोनों कट के आपके पास -1 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेता हूँ 1/2 और -1 आ जाएगा। ब्रैकेट खत्म हो जाएगी और आपके पास अब ये ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया, 11 में से 11 प्लस का -13 में से क्या किया है, निकाल दिया 11 को, सो 2 आया माइनस का और 2 से डिवाइड होकर -1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई ये वाला 35/8 एज इट इज नीचे लिख लें, डिवाइड 81 डिवाइडेड बाय 24 भी एज इट इज लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास फिर वही ब्रैकेट आगे आ गई है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो बेटा बाकी आप एज इट इज नीचे लेकर आए। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इन दोनों का देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 अपने से लगा लेते हैं क्योंकि हमें एलसीएम लेना होता है। तो 2 एलसीएम आएगा। 2 का टेबल 2 1 पे आ रहा है, सो 1 एज इट इज। यहाँ पर देखें इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 लगाया। 1 का टेबल 2 2 पे आएगा, सो 2 1 जार 2, ये 1 2 1 जार 2 आ गया। अभी आप एक और स्टेप आगे कर लें, इसको देखें मतलब माइनस करेंगे 2 में से 1 तो बाकी -1/2 आ जाएगा। बाहर देखें तो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो रहा था। इस ब्रैकेट की अब बारी है और हम ये नंबर एज इट इज नीचे ले आते हैं। सो -81/24 डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर तो कटे तो काट दो, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे से कर दें, तो 8 2 जार 16 हो जाएगा और ये माइनस एज इट इज आएगा इसके साथ। अब ये देखिए ना, मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवीजन के साथ अगर माइनस आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बकिया पार्ट इसका यहाँ पर करते हैं। अब देखें 81/24 एज इट इज, और ये डिवाइड जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, बिल्कुल उसके आगे जो नंबर होता है वो पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और माइनस साइन अपनी जगह पर ही है। अब देखिए दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं माइनस को माइनस से काट देता हूँ और ये देखें दोनों नंबर इवन है, सो दोनों 8 पे काटते हैं। 2 8 जार 16 और 2 1 जार 2 2 2 जार 12। फिर देखें 2 पे कट रहे हैं तो फिर हम काट देते हैं। 2 4 2 जार 8 4 3 जार 12। अब ये 3 इससे कट रहा है, तो देखें 3 1 जार 3 327 आ जाएगा यहाँ पर। अब आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास 27 और यहाँ पर 2, नीचे 35 और इधर 1। ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 35 बाकी बच रहा है। सो 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 54 आ जाएगा और नीचे 35 एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, 54 को अंदर रख के 54 को 35 पे डिवाइड कर देते हैं। सो 35 1 जार 35, बेटा यहाँ से माइनस करें इसे, 14 14 में से 5 बाकी 9 आ जाएंगे और यहाँ से 4 में से 3 निकलेगा, सो 1 आ जाएगा। तो इसका हम फ्रैक्शन में आंसर क्या देंगे, जो आंसर आता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो बाकी बचता है उसे ऊपर
और जिससे डिवाइड कर रहे हों उसे नीचे लिखा जाता है। सो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 ये आपके सामने है। इसमें देखें तो देखें ये फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। सो 7 1 ज़ा 7 और ऊपर वाला इसमें प्लस कर देंगे, सो 12 हो जाएगा। नीचे डिवीजन वाला नंबर एज इट इज और ये इससे मल्टीप्लाई 21 हो रहा है। यहाँ पर देखें सो 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाय 4 और ये देखें यहाँ पर डिवाइड का साइन आ गया। हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और ये माइनस 3 1 ज़ा 3 और एक ऊपर वाला 4 और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 3 आ जाएगा। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर देखें तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा 35 और नीचे देखें तो 4 एज इट इज और ये 4 बाय 3 एज इट इज आ गया। ये दोनों नंबर आपस में देखिए तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, 12 3 ज़ा 36 कर देते हैं प्लस 35 ओवर 4 और माइनस 4 ओवर 3। जब भी नंबर मैंने कहा फ्रैक्शन फॉर्म में हो, प्लस या माइनस के साथ हो, तो उनका एलसीएम लिया जाता है। तो देखें इस नंबर के कुछ नीचे नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। 3 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे सो 12 आएगा। अब 1 का टेबल 12 तक आपने लेकर आना है और 12 पे आएगा। सो 12 को हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 432 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 का टेबल 12 पे 3 पे आएगा, सो 3 को हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 3 ज़ा 12, 3 आया ना। सो 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और एक 10। यहाँ पर देखें 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 आ जाए। अब अगर देखें तो ये दो नंबर प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। हम क्या करते हैं, 432 में 105 को प्लस करते हैं, सो आपके पास 537 आ गया। 16 इसमें माइनस हो रहा है, सो 16 को माइनस किया तो आपके पास 521 आ गया, यानी 521 डिवाइडेड बाय 12। तो बेटा इसको अगर हम देखें 521 डिवाइडेड बाय 12 है, सो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आंसर आ सकते हैं इसके। देखिए 12 को आप बाहर रखें और 521 को अंदर रखें। 12 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे, सो 48 आएगा। यहाँ से 52 में से 48 निकाल देंगे, सो बाकी आपके पास 41 बाकी बच जाएगा। सो 12 का टेबल 3 तक पढ़ें, सो 36 आया, ऊपर देखें 3 लगा दिया, यहाँ से माइनस करेंगे, सो बाकी आपके पास 5 आ जाएगा। सो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं, 43 अपॉन 5 ओवर 12, यानी ये हम इसका फाइनल आंसर कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है। 12 एज इट इज प्लस कर्ली ब्रैकेट एज इट इज 11 बाय 24 और इधर देखें तो ये तीनों नंबर आपस में देखें तो फिर प्लस माइनस के साथ है। तो और एक और चीज देखें, ये देखिए ये 2/3 प्लस का है, ये 2/3 माइनस का है, तो मैं इनको यहाँ पर भी ऐसे काट सकता हूँ, यानी प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया और माइनस यहाँ पर देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, सो 7/8 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब दोनों का एलसीएम यहाँ पर ले लें, सो 24 एलसीएम आ गया, 24 बराबर है, सो 11 आ गया। 8 का टेबल 3 पे आएगा, सो 21 हो जाएगा ऊपर से, यानी 8 का टेबल 24 3 पे आ रहा है, सो 8 3 ज़ा 24, 3 को हमने 7 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सो 21 और प्लस 5/12 एज इट इज, सो 5/12 एज इट इज। यहाँ पर देखें तो अंदर आपके पास -10/24 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखें, 21 में से 11 निकल जाएगा, सो -10 रह जाएगा और 24 एज इट इज। बेटा ये देखें तो दोनों आपस में जो नंबर है वो 2 पे कट रहे हैं, सो हमने 5 लिख दिया, नीचे 12 लिख दिया। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5/12 एज इट इज, यहाँ से भी 5/12 आ गया। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल होकर आप इसका आंसर 0 दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। सो बेटा इस एक्सरसाइज के जितने भी आप अगर क्वेश्चन कर लें, इससे बकिया पार्ट में 1-2 पार्ट है वो छोड़ रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के पैटर्न को आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन चाहे जितने भी कर लें, एक ही पैटर्न है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4th चैप्टर को शुरू करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आप इस चैनल पर न्यू है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैथ से रिलेटेड मैं जैसे ही
लेक्चर अपलोड करूँ सो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। लेक्चर अगर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।